किताबें आप देख रहे होंगे, ये संग्रह है उन मरीजों का, डॉक्यूमेंटेशन है जिनका इलाज डॉक्टर अग्रवाल ने अपने हाथों से किया है। कुछ तस्वीरें इस कैमरे की नज़र में, इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। डॉक्टर अग्रवाल साहब, कौन सी पुस्तक आप देख रहे हैं, इसमें क्या खुसूसियत, क्या खासियत है? ये पूरी जो अभी तक हमने सर्जरी करी है और डिफरेंट सर्जरीज हैं जो रूटीन से हटके हैं, जो नॉर्मली सर्जन नहीं कर पाते हैं, उन सब मरीजों का एक लॉगबुक बोलते हैं इसको, विद फोटोग्राफ्स, उनकी सारी क्लिनिकल डिटेल्स के साथ ये पूरी लॉगबुक पिछले 12 साल की मेरी मेंटेन है। इसमें जो मैक्स में ऑपरेशन हुए वो भी, जो 40s में हुए वो भी, और जो गंगा शील में किए हैं वो भी, सारे ऑपरेशन का ये संग्रह है विद फोटोग्राफ्स के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं गंभीर न्यूज और मैं हूं संजीव गंभीर। आज हम मिलने जा रहे हैं डॉक्टर विशाल अग्रवाल साहब से, जो MCH हैं, चीफ कार्डियक सर्जन हैं, यानी दिल की सर्जरी करते हैं। और बरेली ही नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली, गुड़गांव, दक्षिण भारत में तमाम जगहों पर बड़े बड़े ऑपरेशन कर चुके हैं, जिनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे इस खबर के साथ। जुड़िए हमारी इस खास खबर से और मिलिए डॉक्टर विशाल अग्रवाल से। हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। कि आए हैं बरेली के गंगा सील अस्पताल में। दिल के इलाज के मामलों में सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल माना जाता है बरेली ही नहीं बल्कि रोहिलखंड का। और मिलने जा रहे हैं डॉक्टर विशाल अग्रवाल, जो MCH है और देश के तमाम बड़े बड़े नामचीन सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में होकर आए हैं, वहां सर्जरी करके आए हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तमाम मरीजों के आपके हाथों से ऑपरेशन हुए, बाईपास सर्जरी हुई है। नाइजीरिया, सऊदी अरब, दुबई, ऐसे तमाम मरीजों के ऑपरेशन आपके हाथों से हुए हैं। आज ऐसे बड़े डॉक्टर से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, डॉक्टर विशाल अग्रवाल। डॉक्टर साहब, मेरे दर्शक आपको देख रहे हैं, जानना चाहेंगे सबसे पहले आपका सफरनामा एजुकेशन का, कि क्या रहा है, कहाँ से आप पास आउट हैं, कहाँ किन किन अस्पतालों में आप काम करके यहाँ पर लौटे हैं गंगा सील। सर, डॉक्टर विशाल अग्रवाल सर। मेरा MBBS और MS गवर्नमेंट कॉलेज औरंगाबाद है, महाराष्ट्र से। MCH मेरा कानपुर से है। बाकी मेरा जो तजुर्बा MCH के दौरान रहा है वो GB पंत हॉस्पिटल दिल्ली, SGPGI लखनऊ, भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भोपाल, इन सब में मैंने अपनी बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट करी। डिग्री लेने के बाद मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया साउथ इंडिया से, हैदराबाद से, जहाँ सिग्मा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में मैंने हार्ट की लेटेस्ट बीटिंग हार्ट सर्जरी टेक्नोलॉजी, जिसमें आर्टेरियल वेस्कुलर बाईपास ग्राफ्टिंग, मैंने वहाँ से सीखी। उसके बाद मैं 2008, 2009, 2010 में भी गंगा शील अस्पताल में रहा। यहाँ से जाने के बाद मैं मेट्रो हॉस्पिटल दिल्ली, उसके बाद 7 साल में पारस हॉस्पिटल गुड़गांव का डायरेक्टर रहा। साल भर मैंने लगभग आकाश हॉस्पिटल द्वारका का मैं डायरेक्टर रहा। फिर मैं फोर्टिस हॉस्पिटल एस्कॉर्ट्स फरीदाबाद का डायरेक्टर रहा। और पिछले 3 वर्षों से मैं मैक्स हॉस्पिटल वैशाली का डायरेक्टर था। और अब मैं वापस अपने बरेली शहर में फिर से लौटा हूँ मरीजों की सेवा करने। चाहते हैं कार्डियक फिजिशियन और कार्डियक सर्जन में क्या फ़र्क है, क्या कुछ अलग अलग विधाएं हैं? लोग चले जाते कार्डियक सर्जन के बाद, उन्हें पता नहीं रहता है कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना चाहिए ऐसे मरीज? कार्डियक फिजिशियन और कार्डियक सर्जन में बहुत फ़र्क है। आप इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि बरेली और आसपास के क्षेत्रों को अगर हम मिलाएं तो करीब 15 से 20 हमारे पास कार्डियक फिजिशियन हैं और सर्जन सिर्फ एक ही है। कुल मिला के अगर किसी मरीज को हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले वो फिजिशियन के पास जाता है। दिक्कत अगर उसके ऊपर से चली जाती है तो वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है, जो उनकी इको और एंजियोग्राफी, और अगर उसको आवश्यकता पड़ती है तो एंजियोप्लास्टी तक करते हैं। लेकिन कुछ 30% केसेस में हमें बाईपास की आवश्यकता पड़ती है, तो वो मरीज को फिर कार्डियक सर्जरी बाईपास के लिए ही आना होता था। अभी तक यहाँ बाईपास की सुविधा बरेली शहर में उपलब्ध नहीं थी, उसके लिए मरीज को दिल्ली ही जाना पड़ता था। लेकिन 20 नवंबर के बाद से अब पूरी टीम के साथ हम यहाँ मौजूद हैं और अब बाईपास सर्जरी यहाँ गंगा शील हॉस्पिटल बरेली में बहुत अच्छे से हो रही है। डॉक्टर साहब, आपके बारे में जानकारी मिली कि आपने कुछ विदेशी के लोगों के भी ऑपरेशन किए हैं, वो कहाँ किए थे, कौन थे, वो क्या दिक्कत थी और कैसे उनको इम्प्रूवमेंट दिया आपने? डॉक्टर अग्रवाल।
जी, अभी तक मेरे जीवन काल में मैं लगभग 7,000 हृदय शल्य चिकित्साएं कर चुका हूँ, बल्कि इससे ज़्यादा। और जिसमें से करीब 700 से 1000 सर्जरी उनकी हैं जिनकी विदेश से आए हुए मरीज थे, जिसमें मेनली तंजानिया, इराक, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान इनके मरीज शामिल रहे हैं। और इसमें कई सारे ऐसे मरीज थे जिनको कई जगह से ऑपरेशन नहीं हो सकते थे और हमने दिल्ली में उनका ऑपरेशन किया। विदेशी मरीजों का ऑपरेशन का तजुर्बा मेरा मेनली दिल्ली का है, जिसके अंदर पारस हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल एंड फोर्टिस में ही मैं ये सर्जरी कर पाया। अभी बरेली की पहुंच, या ये कह लीजिए कि विदेशी मरीजों की पहुंच बरेली अभी उनके लिए दूर है, लेकिन हम इसमें भी प्रयास कर रहे हैं कि हम एक मेडिकल टूरिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ लाएं और विदेश के मरीजों को हम यहाँ सस्ते और उचित इलाज में यहाँ पर करें, और बाद में ठीक होने के बाद उन्हें यहाँ की जो कुमाऊं बेल्ट है उसका भी थोड़ा सैर सपाटा कराएं। अग्रवाल, लोग कह रहे हैं कि बाईपास सर्जरी बहुत महंगी है, खासतौर से दिल्ली और लखनऊ बड़े और मल्टी शहरों में जाने के बाद। क्या आपके यहाँ कुछ सस्ता है क्या? सर, सहूलियत देते हैं? ये एक सस्ता और जो महंगा है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मरीज कैसा है, उसके पास मल्टीपल प्रॉब्लम्स है क्या, डायबिटीज़ भी है, किडनी की प्रॉब्लम भी है, हार्ट का फंक्शन डाउन है, उम्र भी है, दमा है, तो उसके हिसाब से खर्चा डिसाइड होता है। बट अगर आप सोचें कि दिल्ली जाना उसका खर्चा, वहाँ रहना उसके रिलेटिव को उसका खर्चा, फिर बाद में टाके कटवाने के लिए, फॉलोअप के लिए, जब वो खर्चा उन सब चीज़ों को निकालता है तो बरेली के होने वाले खर्चे से कम 2.5 गुना उसका ज़्यादा खर्चा होता है। प्लस यहाँ पर जो नवल किशोर गुप्ता जी हैं, जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, उनकी मार्गदर्शिता में और निशांत गुप्ता जी की मार्गदर्शन में रोहिलखंड हार्ट फाउंडेशन का प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्टेड है। जो लोग वाकई में ही गरीब हैं और उनको आवश्यकता है बाईपास की, तो हम रोहिलखंड हार्ट फाउंडेशन में उनके पेपर सबमिट करते हैं और वहाँ से हमें उस मरीज के इलाज के मद्देनज़र हमें काफ़ी फाइनेंशियल मदद हो जाती है, जिससे मरीज को इलाज करने में हमें आसानी होती है। दर्शक जानना चाहेंगे कि इन खतरनाक महंगी बीमारियों से बचे रहे, निजात मिली रहे, इसके लिए क्या करें? देखिए, बहुत सारी बातें तो ऐसी कॉमन है जो लोग व्हाट्सएप पे या अखबारों में पढ़ के उनको जानकारी है कि भाई चिकनाई नहीं लेनी, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, बहुत सारी चीज़ें सबको पता है। लेकिन मैं मेन फोकस करना चाहूँगा जो आजकल लेटेस्ट जो जिस पर काम हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, वो क्या है। एक, कई बार ऐसा हुआ कि एक साधारण सा व्यक्ति जो 7वीं जिंदगी जीता था, उसके भी बाईपास की जरूरत पड़ी। इसका मतलब खान पान हट गया, उसकी मतलब उसकी जो ऐप थे वो भी हट गया। तो एक क्रॉनिक स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर माना गया है उन लोगों में। जो लोग स्ट्रेस लेते हैं उन्हें कहीं ना कहीं दिमाग की या हार्ट की प्रॉब्लम होके ही होगी आने वाले समय में। तो सबसे पहले जीवन में अपने स्ट्रेस हटाएं। दूसरा है स्मोकिंग। स्मोकिंग जो है, अभी तक ये धारणा थी कि स्मोकिंग की पैकेट पे भी कैंसर का साइन बना है, जबकि स्मोकिंग से होने वाले मेन खतरे ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक मेन का खतरे हैं, जो कि कैंसर उसका कम खतरा है। तीसरा जो है वो है सिटिंग। अक्सर हमने देखा होगा कि व्यापारी हो गए या डॉक्टर ही हो गए खुद काफ़ी देर तक एक अपने हम बिजनेस में कुर्सी पे बैठे रहते हैं। तो आज की रिकमेंडेशन ये है कि 20 मिनट से ज़्यादा कहीं भी एक स्थान पे बैठे ना रहें। आपको हर 20 मिनट में 2 मिनट उठ के वापस अपने काम पे बैठना होगा। ये मुख्य रूप से 3 अलग सी चीज़ें हैं जो मैं अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इन चीज़ों पे मेन ध्यान दें। बाकी चिकनाई और मोटापा, डायबिटीज़, ये सब तो सामान्य है जिन्हें हर व्यक्ति को